हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बोनफिडा टोकन का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, इकोसिस्टम कैसा है। ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ सोलाना इकोसिस्टम। आगे फ्यूचर पोटेंशियल कितना है इसमें, इसकी टोकोनॉमिक्स कैसी है, एंड लेटर ऑन जो पार्ट रहेगा कि आपको अगर बाई करना चाहिए इन केस तो कब बाई करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल एज यूजुअल। एंड $0.3964 पे ट्रेड कर रहा है। एंड इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे जो दिखा रहा है 44.7 मिलियन दिखा रहा है। बट ये डिस्प्यूटेबल है क्योंकि मैं आपको इसका एक्सप्लोरर पे दिखा दूंगा सप्लाई उसके अकॉर्डिंग कुछ और बनेगी। तो हम उसी को कंसिडर करके चलेंगे, इसको हम मान के नहीं चलेंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी मार्केट कैप भी 17.7 मिलियन यहाँ पे जो मिलियन डॉलर की दिखा रहा है उससे ज्यादा ही होगी। तो वो हम विद रेस्पेक्ट टू जो अभी करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन हो सकती है इसकी। टोटल सप्लाई 998.7 मिलियन है। अगर आप इसको बाय आउट करना चाहते हो तो मेजरली ऑल एक्सचेंज पर अवेलेबल है। बाइनेंस, एफ टी एक्स है या फिर कॉइनबेस है। एफ टी एक्स की इसको काफी अच्छी सपोर्ट भी मिली हुई है क्योंकि एफ टी एक्स पे इसका आईईओ यानी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग हुआ था, तो इस वजह से उसकी काफी अच्छी खासी इसको सपोर्ट मिल गई ऑलरेडी। सोलाना इकोसिस्टम का पार्ट है एंड देयर सो मेनी फीचर जिन पर वर्क कर रहा है। जैसे सीरम डेक्स है, उसको काफी अग्रेसिवली मतलब लाइक उनसे जुड़ी हुई सर्विस या फिर नेमिंग सर्विस है, इनक्रिप्टेड ईमेल्स करने की सर्विस हो, इस तरह के जो वेब 3.0 से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनेंगे उन सब पे बहुत अग्रेसिवली वर्क कर रहा है। डेली बेसिस पर अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा इंटीग्रेशन भी हो रहा है। एंड इन्होंने ये क्लेम किया कि इनका जो एपीआई है ऑलरेडी कॉइन गेको एंड जो कॉइन मार्केट कैप है वो इसको यूज भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर व्हाइट पेपर, जिसको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। अभी करंट में क्या हो रहा है, रिसेंटली एफ टी एक्स ने जो बोनफिडा के जो डोमेन नेम सर्विस है उसको इंटीग्रेट किया है। और इससे पहले काफ़ी अग्रेसिवली इसको ये मतलब प्रमोट भी कर रहे थे। एंड डे बाय डे इनका मतलब इंटीग्रेशन होता जा रहा है। इनक्रिप्टेड ईमेलिंग वेब 3.0 स्पेस में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रहने वाला है। इनक्रिप्टेड अगर होगा तो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और डॉट सोल डोमेन ऑलरेडी ये सेल आउट कर ही रहे। XMS दैट इज द क्रॉस मैसेजिंग सर्विस, उसको भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एंड सोलाना नेम सर्विस रिजॉल्वर आल्सो इज द पार्ट ऑफ देयर सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहा है। व्हाइट पेपर अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे और भी ज्यादा आपको डिटेल देखने को मिलेगी। Obviously, the FIDA token is responsible for all the governing of ecosystem, but Bonfida Serum GUI graphic user interface जो है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है Bonfida DEX will give like इससे होगा क्या है, इसकी जरूरत क्या है। दैट इज कई बार होता है कि जैसे कि किसी को डीएफ बनाना है या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स भी क्रिएट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लाइक उसको बहुत ज्यादा डेवलपर हाइड कर मतलब हायर करने पर या फिर बहुत ज्यादा टेक टीम की जरूरत पड़े। कैसे उस चीज को बहुत इजी बनाया जा सके कि फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जा सके, उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। सीरम सीरम डेक्स इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। सीरम एपीआई एपीआई इन्होंने यहाँ पे देखो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे इनके व्हाइट पेपर में आपको दिख जाएगा कि ऑलरेडी यूज्ड बाय कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट मेकर्स एंड दे आर ऑलरेडी प्लानिंग टू एक्सपेंड इट टू बियॉन्ड इसके और भी आगे तक ले जाना चाहते हैं। बोनफिडा बोर्ड्स, बोर्ड्स की जरूरत क्या पड़ती है, ऑब्वियसली द ट्रेडिंग बोर्ड्स वो इजीली इसमें ऑन चेन ट्रेडिंग के लिए इंप्लीमेंट हो सकते हैं। सीरम डैशबोर्ड है। सॉलेबल इनका जो सोलाना का एनएफटी मार्केट प्लेस है, बट मैंने जब इसका वेबसाइट ओपन की तो वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय सिस्टम ओनली, और या फिर जनरली लोड नहीं हो रही है। मैंने वेब एड्रेस बिल्कुल करेक्ट लिया क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे तो यहाँ पे वेबसाइट में देखोगे तो soluble.com यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी है लिखी हुई। तो मैंने उसी पे क्लिक करके ओपन किया बट ये ओपन नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके ओपन हो रही हो तो ये हम देख सकते हो। तो सॉल्युबल इज द एनएफटी मार्केट प्लेस। एनएफटीज का इंटीग्रेशन, इनक्रिप्टेड ईमेल्स का उसमें फीचर और उसके साथ जो एपीआई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो नेमिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा चीज का इंटीग्रेशन एक ही प्रोजेक्ट में है। ऑल्सो जब मैंने इनका डेक्स ओपन किया तो वो भी नहीं ओपन हो रहा है एंड उस पर भी एरर 1014 दे रहा है। आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड जो एरर दे रहा है दैट इज सी नेम क्रॉस यूजर बैंड। तो ये भी लोड नहीं हो रहा है। अनदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यू कैन ट्राई इट आउट ऑल्सो अगर आपके में ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एफटीएक्स ने रिसेंटली जो सोलाना नेम सर्विस है उसको इसमें इंटीग्रेट किया है, उनसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। विड्रॉल्स वाया डॉट सोल डोमेन नेम जो है उनको इंटीग्रेट कर लिया। एफटीएक्स का जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी इसको मैंने आपको बताई थी, ऑलरेडी मिला हुआ आईओसी पे हुआ है। तो डेफिनेटली मतलब काफी सपोर्टिव है इसके लिए। तो ये भी काफी अच्छा है और इसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन दो प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, इसकी ना वो एनएफटी मार्केट प्लेस लोड हो रहा है ना ही इसका डेक्स लोड हो रहा है, या फिर हो सकता है कुछ और दिक्कत हो। इन्वेस्टर्स की लंबी लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया कि ये जो कंपनी है इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर है। अगर आपको लाइक
for any developer if they want to build it on like Bonfida, they can easily integrate with this, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल कराए हैं, वहाँ से इजीली वो ये इसका यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब एक्सप्लोरर पे जाके देखोगे तो वहाँ से कुछ डिटेल पता चलती है। दैट इज अभी अगर यहाँ पे मार्केट कैप देखो, जैसे प्राइस अभी $0.396182 पे ट्रेड कर रहा है, एंड अगर इसकी मार्केट कैप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट इज $23.9 मिलियन, एंड उसके बाद टोटल जो सॉरी करंट सप्लाई बोल रहे हैं वो 997.2 मिलियन अभी सप्लाई बता रहा है। तो ये करंट सप्लाई जो बता रहा है दैट इज टोटल सप्लाई, जो टोटल इतनी हो सकती है, क्योंकि बाकी इसमें बर्न में भी मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बर्न भी हुआ है, उसको भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर इस मार्केट कैप के रेस्पेक्ट में देखा जाए विद रेस्पेक्ट टू दिस प्राइस, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, अगर आप इसको रिजल्ट निकालोगे तो वो मार्केट कैप बन जाती है। तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। करंट में इसकी अगर सप्लाई की बात करें तो नियरली आप ऐसा समझ लो 60 मिलियन होगी। कॉइन मार्केट कैप पे 44 मिलियन दिखा रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। हम इनकी इन्फॉर्मेशन जो दी वेबसाइट पे उसको सही मान के चल रहे हैं, तो अभी 60 मिलियन के आसपास इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होनी चाहिए। अब इकोसिस्टम में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली मैंने आपको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। सोलाना नेम सर्विसेज है, एंड स्टेकिंग अवेलेबल है, स्वैप अवेलेबल है, टोकन वेस्टिंग अवेलेबल है, एंड दैट होल जो कंडीशन है फिर टोकन की वो मैंने एक्सप्लोर पर आपको ऑलरेडी दिखा दी है। कहाँ कहाँ अवेलेबल है दैट आई ऑलरेडी सोनी, वजीरेक्स पे अवेलेबल है, एंड पोलनेक्स पे, बाइनेंस पे, कॉइनबेस पे, गेट.io, एंड देयर सो मेनी अदर एक्सचेंज, तो एफटीएक्स पे भी अवेलेबल है। अब थोड़ा सा टोकनमिक्स पार्ट पे डिटेल में जाते हैं, बिकॉज ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपके इसके प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट को समझना है तो। इनिशियली जब ये टोकन क्रिएट हुआ और उसके बाद इन्होंने बोला 95.4% ऑफ ऑल फिडर टोकन्स, अगर विद रेस्पेक्ट टू इसकी मैक्स सप्लाई देखा जाए तो 954 मिलियन जो सप्लाई है दैट इज लॉक्ड फॉर 4 ईयर्स। या ये लाइन ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। लॉक्ड फॉर 4 ईयर्स एंड नो टोकन बिगिन टू अनलॉक बिफोर 12 मंथ, यानी 12 महीने से पहले टोकन अनलॉक नहीं होंगे। 95.4% सप्लाई लॉक्ड है फॉर 4 ईयर्स, यानी 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 4 साल में वो सर्कुलेशन में आएगी, ठीक है, फ्रॉम द फिडा आईईओ एंड आईडीओज। अब यहाँ पे एक लाइन उन्होंने क्लियरली मेंशन की है, फिडा बिगिन अनलॉकिंग ऑन द 31 दिसंबर 2021। पिछले साल 31 दिसंबर से अनलॉकिंग शुरू हो चुकी है, और अब जो फिडा टोकन है वो सर्कुलेशन में आने लगे हैं। और ये कितने आएंगे? 95.4% जो सप्लाई लॉक्ड थी वो अगले 4 साल में सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर 31 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर 2025 तक ये सर्कुलेशन में आ जाएंगे। एंड उसका जो अदर रिमेनिंग है उनको उन्होंने बताया कि 4.6% जो रिमेनिंग है उसमें 2% किसी में मतलब थोड़ा लिक्विडिटी के लिए, थोड़ा आईईओ के लिए, इस तरह से उन्होंने उसको भी डिकोड करके बता दिया है कि कुछ इस तरह से अवेलेबल है। और व्हाइट पेपर में भी ये डिटेल उन्होंने डिटेल में डिकोड किया है, जिसको हम लास्ट पार्ट में डिटेल में देखने वाले हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड कि 95% 5.4% जो सप्लाई लॉक्ड है, एंड वो भी 12 मंथ के बाद अनलॉक होना शुरू हुई है। इस डेट से अनलॉक होना शुरू हुई है और 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये बर्न भी होता है। बर्न यानी डॉट नेम जो डॉट सोल सर्विस है, नेम सर्विस है, सोलाना नेम सर्विस, उससे जो भी इनको आता है वो टोटल बाई एंड बर्न में जाता है। उसके अलावा जो भी डेक्स से फीस जनरेट होती है उसका सर्टेन हिस्सा बाई एंड बर्न में जाता है, एंड काफी सारा अमाउंट बाई एंड बर्न में जाता है। इन्होंने डिटेल में डिफाइन भी किया है, बाई एंड बर्न वाले का हम डिटेल में भी देखेंगे। फिगर जो याद रखना है कि अभी तक कितना बर्न हुआ है, टोटल 2.2 मिलियन अभी तक बर्न हुए हैं। तो ये डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इसकी सर्विस यूज होगी उतना ही ज्यादा बर्न होगा। लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली देखा जाए, द बिग फिगर 95.4% सप्लाई एंड द स्मॉल फिगर जो 2 मिलियन का है, बहुत बड़ा अंतर है। इस चीज को ध्यान में रखना। बर्न हो रहा है, बर्न होगा, दैट इज फाइन, दैट इज वेरी गुड, लेकिन फिर भी जो अनलॉकिंग वाला शेड्यूल है वो काफी हैवी है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो अनलॉकिंग टोकन्स, इसमें उन्होंने एक एड्रेस अवेलेबल कराया है, https यहाँ पे vesting.bonfida.org पे देखोगे। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो की है या फिर मतलब जो वॉलेट एड्रेस है उसको पेस्ट करोगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा देगा कितने परसेंट अनलॉक हो गए, कितने परसेंट अनलॉक होंगे, ये डिटेल शो करेगा। बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वॉलेट एड्रेसेस, तो उसको हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट बेसिकली हम समझ जाएंगे बाय एंड बर्न के मैकेनिज्म से कि आगे क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। अब आते हैं इनका डाउ है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर ये डिसेंट्रलाइज सर्विस इन वेब 3.0 में काम कर रहे हैं तो बिना डाउ के तो काम चलेगा नहीं। एंड ये बहुत बेसिक है कि डाउ कैसे वर्क करता है, क्योंकि वहाँ इट इज टोटली गवर्न बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी डिसाइड करती है क्या नया फीचर आना चाहिए, क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्या इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। टोटली लाइक कम्युनिटी ड्रिवन होता है।
तो ऑब्वियसली दे हैव द डाउ ऑल्सो। इस पार्ट को थोड़ा सा मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कॉइन कोडेक्स पे जब मैंने इसका इन्फ्लेशन देखा, क्योंकि उस पर दिखाता है बस वो बेसिक कैलकुलेशन दिखाता है कि कितने सर्कुलेशन में आए, तो उसमें सप्लाई का इन्फ्लेशन नेगेटिव दिखा रहा है। अब नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली अभी सप्लाई ज्यादा अनलॉक नहीं हुई, लेकिन मुझे इस पे भी डाउट है, और उसका रीजन है क्योंकि ऑलरेडी लगभग 1 साल होने को आया जब से अनलॉकिंग शुरू हुई है, एंड 4 साल में अगर 95.4% सप्लाई अनलॉक होकर आएगी, तो आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो लगभग 230 मिलियन सर्कुलेशन में आने चाहिए, बट इन्होंने क्लियरली वो चीज नहीं डिक्लेयर की है। इसको हम लास्ट पार्ट में यानी टोकनोमिक्स पार्ट जब डीप में देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, अब बोनफिडा का जो बाय एंड बर्न प्रोग्राम है, यानी सॉरी इसके ये तो काफी सारे फीचर हैं। बाय एंड बर्न में इन्होंने डिकोड किया है कि किस तरह से मतलब क्या क्या फीचर होंगे, जिसमें ऑब्वियसली डॉट नेम सर्विस का जो भी रिवेन्यू पूरा जाता है, डेक्स से जो भी रिवेन्यू आता है, फीस वो भी जाता है बाय एंड बर्न में ही जाता है, एंड अदर फीचर भी जिससे भी जो भी आएगा वो बाय एंड बर्न में जाएगा। रिसेंटली उन्होंने एयर ड्रॉप अनाउंस किया, इसके प्राइवेसी के साथ मिलके अगर आपको ये मतलब गिव अवे जीतना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, इनके जो नेम सर्विस है जो अपना ईमेल का नेम उससे क्रिएट करना है, उसके बाद ये मतलब जो भी इनके टर्म एंड कंडीशन दोनों को फॉलो करना है, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, दे विल वेरीफाई इट, एंड उसके बाद कोई एक मतलब विनर होगा विच विल विन द अमाउंट। गिव अवे से मुझे याद आया काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आज आएगी, क्योंकि आज हो सकता है 4 से 5 वीडियो हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 तो आपको प्रॉमिस की है जो जल्दी से जल्दी क्रिएट कर रहा हूँ, ऑफिस का काम अभी खत्म कर दिया, अब यही कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको सीखने की जरूरत है उस वीडियो से रिलेटेड टू गिव अवे। ध्यान रखना, मैं अभी थोड़े टाइम में एयर ड्रॉप से जुड़ी हुई वीडियो क्रिएट करूंगा। नाउ लेट्स गो टू द टोकोनोमिक्स पार्ट इन डिटेल। ओके, यहाँ से आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि इसकी टोकोनोमिक्स की कंडीशन क्या है। मैक्सिमम सप्लाई, अब ये व्हाइट पेपर ओपन करोगे, 8 पेज का व्हाइट पेपर है, चौथे पेज पे जाके देखोगे तो वहां पे टोकोनोमिक्स को डिकोड करके मतलब इन्होंने ऑलरेडी डिटेल में दिया है। मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन हो सकती है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगी, और टोटल सप्लाई अभी कम है क्योंकि उसका सर्टेन हिस्सा बर्न भी हो गया है, जो मैंने आपको फिगर दिखा दिया था, 2.2 मिलियन बर्न हो चुका है। लॉक्ड सीड सेल्स 9% उसमें गया, लिक्विडिटी में 2% गया, आईओ में इतना गया, मतलब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फिगर दिख जाएगा, लेकिन हम देखते हैं मेनली काम की चीज कितनी सर्कुलेशन में आएगी। लॉक्ड सीड सेल 9% है, इसका मतलब सॉरी 9% उसके बाद यहाँ पे दिया है 1-4, यानी 1 साल का लॉकअप है और 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है। इसका शॉर्ट सिंबल यही होता है, अगर 1-4 लिखा है तो 1 साल के लिए लॉक रहेगा, 4 साल में अनलॉक होके आएगा। ये लिक्विडिटी और आईओ वाले ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं। 10% जो इको सीरम के लिए जाएगा, गोइंग टू सीरम यील्ड 8% ऑफ दैट 1-4 का वही सेम वेस्टिंग पीरियड है। 10% ऑफ फिडा टोकन 1-4 ईयर का वही सेम पीरियड, मतलब लॉकिंग पीरियड, यानी जो वेस्टिंग शेड्यूल सेम है। एंड यहाँ पे क्लियरली लिख दिया था रेस्ट विल बी मैनेज्ड बाय बोनफिडा एंड द फिडा फाउंडेशन। 10%, 10%, 0.6%, 2%, 9%, ये तो चलो ठीक है, अलग अलग फीचर में उन्होंने अवेलेबल कराई है। मोस्ट ऑफ द सप्लाई इज विद द फाउंडेशन ओनली, एंड फर्दरिंग द बोनाफाइड इकोसिस्टम, और वेस्टिंग पीरियड क्या रखा है, 1-4 ईयर लॉक पीरियड, यानी 1 साल का लॉक पीरियड और 4 साल के लिए वो वेस्टिंग पीरियड रहेगा, वेस्टिंग शेड्यूल रहेगा, जिसमें ऑलरेडी लगभग 1 साल होने को आई, क्योंकि अगर 31 दिसंबर 2021 से देखोगे तो अभी आप देख लो 2022 का लगभग हम एंड पे ही है, ईयर एंड पे, तो उस हिसाब से यानी मेजर सप्लाई अब इसकी सर्कुलेशन में आना शुरू हुई है और सर्कुलेशन में आएगी। लेकिन एक फिगर मिसमैच हो रहा है, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू, अगर इनकी करंट मार्केट कैप जो उन्होंने वहां पे डिस्प्ले की है विद रेस्पेक्ट टू करंट प्राइस, तो इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो बन रही है 60 मिलियन, लेकिन वो बननी चाहिए थी कपल ऑफ 60 मिलियन बननी चाहिए थी कपल ऑफ 100 मिलियन, यानी 200 मिलियन के आसपास तो लगभग बननी चाहिए थी, इवन मोर देन दैट, बट वो वहां पे मिसमैच हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा बेटर और कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कहीं भी क्लियर नहीं कि मतलब इनकी जो मतलब सप्लाई का जो मतलब किस तरह से रहेगा। कई बार है बहुत अच्छा होता है जब प्रोजेक्ट्स अवेलेबल करा देते हैं इन टर्म ऑफ ग्राफ, वहां पे ग्राफ प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई जब से ये टीजी इवेंट हुआ है, टोकन जनरेशन इवेंट, उसके बाद 1 महीने में इतनी आएगी, 2 महीने में इतनी, 3 महीने में इतनी, तो हमें वहां बहुत इजीली पता चल जाता है कि ठीक है हम एक जो टाइम पीरियड देख रहे हैं उस टाइम तक कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, ठीक है। तो ये अनदर प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अब इसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में आपको अनबाइस तरीके से बता दे रहा हूँ, रेस्ट यू आर द जज एंड यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो चीज जहां जहां इंटीग्रेट हुआ है, दैट इज फाइन, वेरी पॉजिटिव। कॉइन मार्केट अगर कॉइन के कुछ इस तरह का मतलब एपीआई यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। अलॉन्ग विद दैट जो भी ये चाहे नेम सर्विस हो, सोलाना मतलब इकोसिस्टम का मतलब कह सकते हैं काफी छोटा नहीं है, काफी बड़ा इकोसिस्टम है सोलाना का, एंड उसका पार्ट है ऑब्वियसली एग्रेसिवली कई सारी चीजों को वर्क कर रहा है, इसको सपोर्ट भी मिल रही है, डॉट नेम डॉट सोल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंक्रिप्टेड ईमेल सर्विस,
तो ये सारी चीज़ पॉजिटिव हो गई एंड उस हिसाब से अगर कहोगे तो जो प्रोजेक्ट है फंडामेंटली बढ़िया है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्रॉब्लमेटिक पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, इनका एनएफटी मार्केट प्लेस का वेब एड्रेस लोड हो रहा है। आई डोंट नो ये वॉलेट कनेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं अगर आता तो मैं वॉलेट कनेक्ट करके भी लोड करने की कोशिश करता, बट वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। ना ही इनका डेक्स लोड हो रहा है, दैट इज अनदर प्रॉब्लमेटिक पार्ट। यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, मेरे में तो नहीं हो रहा है, मैंने बाकी सारे ऑप्शन भी ट्राई कर लिए। एक और ट्राई दे लूंगा मैं बाद में, अगर ऐसा कुछ अपडेट होगा मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। मैं डिसेंट्रलाइज जो ब्राउजर है, डीएफ ब्राउजर्स होते हैं, उनमें भी ओपन करने के ट्राई कर लूंगा, अगर वहां पे ओपन होता है तो आई ट्राई देयर ऑल्सो। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई। एक तीसरी मेजर प्रॉब्लम, लैक ऑफ क्लैरिटी अराउंड द टोकोनॉमिक्स। और अगर इनकी जो बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं, अगर इसको मान के चलें जिस हिसाब से इन्होंने टोकोनॉमिक्स को डिकोड करके यहाँ पे बोला है, तो हैवी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, ये फॉर श्योर है। तो इस वजह से आपको इस टोकन को जितना लेट अकोमुलेट करना शुरू करो उतना ही बेहतर होगा। इसको आप जल्दबाजी में बाई करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर हैवी इन्फ्लेशन सप्लाई में होता है, हाल फिलहाल में इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मार्केट कैप में देखने को नहीं मिलेगा, एंड देन आप स्टक हो जाओगे एंड ये प्राइस इसका काफी ज्यादा डिवैल्यूड हो जाएगा, यानी प्राइस काफी ज्यादा डाउन जाने के चांसेस रहेंगे अगर इतनी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आती है। बर्न भी हो रहा है साथ में, लेकिन बर्न का अमाउंट भी अभी हमने ऑलरेडी देखा है। 2.2 मिलियन ऑलरेडी बर्न हो पाया अभी तक टोटल। मे भी आगे चल के और भी ज्यादा, जितनी इसकी नेम सर्विस यूज होगी, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा बर्न होगा। लेकिन साथ में ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ यही नहीं है जो नेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो मेनी हर इकोसिस्टम का एक नेम सर्विस जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। टेरा का अगर बोलोगे तो टेरा नेम सर्विस अवेलेबल है, इथेरियम नेम सर्विस अवेलेबल है। एंड अगर आप मतलब वेलास की बात करो तो वेलास नेम सर्विस नया प्रोजेक्ट पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है, वो भी अवेलेबल है। हर इकोसिस्टम का अपना एक नेम सर्विस वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, एंड जरूरी नहीं कि सारे जो नेम सर्विस वाले इसी का यूज करें, उनके पास प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन भी है मार्केट में। अगर मार्केट कैपिटल में बात करें कि कितना जा सकता है, तो अगर इथेरियम नेम सर्विस की बात करें तो उसने $1.4 बिलियन की मार्केट कैप पहले अचीव की है। इथेरियम इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, और सोलाना उसके बाद मतलब लाइक ऑब्वियसली अब उससे तो छोटा है, लेकिन मतलब टॉप 5 में तो आता ही है ऑलरेडी। उस हिसाब से अगर आप देखोगे अगले बुल रन तक अगर सब कुछ सही चला, तो बिकॉज ऑफ दो दो फीचर जो इसके हैं उसकी वजह से, पहला फीचर इनक्रिप्टेड जो मेल सर्विस है, और दूसरा फीचर जो ये क्रॉस मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काफी इसके लिए अट्रैक्टिव मतलब रहेंगे। उनकी वजह से इसको वन बिलियन डॉलर से लेकर $1.5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इजी है, और वहां तक अचीव कर सकता है। अब इसके जो मार्केट कैप के टर्म में भी देखोगे तो यहाँ पे एक चीज भी आपको दिखेगी, जब इसके मार्केट कैप देखोगे ऑल पे लगा के, तो यहाँ पे वैसे $250 मिलियन की मार्केट कैप दिखा रहा है, सडनली आपको कुछ टाइम के लिए ये $2.5 बिलियन की दिखेगी, एंड देन सडनली फिर ड्रॉप दिखेगी। इट इज नॉट ट्रू, ये डेफिनेटली ग्लिच है। ये सप्लाई में डिफरेंस आया होगा, यानी सप्लाई मतलब ग्लिच की वजह से कुछ और दिखाने लगा होगा, इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि $2.25 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की है, बिकॉज ऑलरेडी एक स्टेब्लिश जो प्रोजेक्ट है इथेरियम नेम सर्विस, वो सिर्फ $1.4 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाया, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो उस केस में अगर इतना अचीव करता है, अब देखो अब प्रॉब्लम है कि अगर इसका प्राइस बताऊंगा तो नहीं बता सकते, रीजन है जब हमें सप्लाई का क्लियरेंस नहीं है कि कितनी किस टाइम पे होगी, तो वो नहीं बता सकते। लेकिन मार्केट कैप के टर्म में देखोगे तो $1 बिलियन से $1.5 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अगर कह भी दे चलो ठीक है, अभी की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 60 मिलियन की जो मान के चल रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो आराम से 20 to 25x कर देगा। लेकिन इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज अभी कितने टाइम पे सर्कुलेशन में आएगी वी कैन नॉट फॉर श्योर से। तो ये प्रॉब्लम इसमें है। तो उस अकॉर्डिंग अगर अकोमुलेट करने का मन भी करे, जल्दबाजी मत अकोमुलेट करना। जितना लेट अकोमुलेट करना शुरू करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दैट्स माय अनबाइस्ड ओपिनियन, रेस्ट यू कैन डिसाइड, यू आर मैच्योर एनफ टू डिसाइड दैट थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।